हेलो दोस्तों, आज 15 जून 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड वायरुसीडल फेस मास्क को विकसित किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, थीन सी आर। तो इसको विकसित किया है थीन सी आर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने, जो पुणे में स्थित है। और इस वायरुसीडल फेस मास्क में एक एंटीवायरल एजेंट का लेयर है जिसको वायरिसीडल नाम दिया गया है। और ये वायरिसीडल इसके कॉन्टेक्ट में आने वाले वायरस को किल कर सकता है। ठीक है, रिवीजन के लिए देख लेते हैं। तो रिसेंटली हाइब्रिड मल्टीप्लाई फेस मास्क को विकसित किया है परिशोधना टेक्नोलॉजीज ने, और इसका नाम है SHG95। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जर्दालू मैंगो का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, बिहार से। तो जर्दालू मैंगो ये बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता है। तो ये अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि इस GI टैग्ड जर्दालू मैंगो का पहला कंसाइनमेंट भागलपुर से UK को एक्सपोर्ट किया गया है। तो बिहार में ऐसे 4 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिसको GI टैग प्राप्त है। ठीक है, तो जर्दालू मैंगो है, कतरनी राइस, मगही पान एंड शाही लीची। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस IIT ने जीवन वायु उपकरण को विकसित किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, IIT रोपड़ ने। तो IIT रोपड़ जो पंजाब में स्थित है, तो ये इंडिया का पहला CPSC डिवाइस को विकसित किया है जो बगैर इलेक्ट्रिसिटी की भी फंक्शन कर सकता है। ठीक है, तो CPSC यानी कि कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवेज प्रेशर, ये एक ट्रीटमेंट मेथड है जिसका इस्तेमाल स्लीप एपनिया डिसऑर्डर के लिए किया जाता है। ठीक है, तो स्लीप एपनिया वैसे पेशेंट जिसको सोने के समय ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है, तो उसको स्लीप एपनिया डिसऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल मतलब इस डिवाइस का इस्तेमाल इन्फेंट यानी कि नवजात बच्चों के लिए भी किया जा सकता है जिसका लंग्स अभी फुल्ली डेवलप नहीं हुआ हो। ठीक है, तो इस डिवाइस के एंड में यानी कि इंटरटेनमेंट एंड में एक इनबिल्ट वायरल फिल्टर लगा हुआ है जिसकी वायरल एफिकेसी 99.9% है। ठीक है, तो ये पूरा डिवाइस है आपका जीवन वायु डिवाइस। ठीक है, और यहाँ पे एयर इंटरटेनमेंट है और यहाँ पे लगा हुआ है इनबिल्ट वायरल फिल्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ओलिविया निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। तो ऑपरेशन ओलिविया ये हर साल इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा शुरू किया जाता है। तो क्यों शुरू किया जाता है? टू प्रोटेक्ट ओलिव रिडले टर्टल अलोंग ओडिशा कोस्ट। तो ओडिशा कोस्ट में ओलिव रिडले टर्टल की सुरक्षा के लिए हर साल इसको इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा शुरू किया जाता है। तो ओलिव रिडले टर्टल ये ओडिशा के गाहिरमाथा बीच में हर साल मास नेस्टिंग के लिए एंड ब्रीडिंग यानी कि प्रजनन के लिए आते हैं। तो ओलिव रिडले टर्टल ये IUCN के रेड लिस्ट में इसका स्टेटस है वल्नरेबल। ठीक है, तो इसको मतलब ओलिव रिडले टर्टल को इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में रखा गया है। ठीक है, तो उड़ीसा में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इसके लिए ट्रिक है, सीम का छिलका जब छीला गया तो भीतर से 7 कछुए बाहर निकले। तो यहाँ पे कीवर्ड है सीम, छिलका, भीतर एंड 7। तो सीम से हो जाएंगे सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये एक टाइगर रिजर्व है। छिलका से हो जाएंगे चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भीतर से हो जाएंगे भीतरकनिका नेशनल पार्क, यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। 7 से हो जाएंगे सतकोसिया टाइगर रिजर्व। और भीतरकनिका नेशनल पार्क यहाँ पे कछुए की 4 स्पेसीज पाई जाती है। तो वह कौन कौन से हैं? तो ओलिव रिडले टर्टल, ग्रीन सी टर्टल, हॉक्सबिल टर्टल एंड लेदर बैक टर्टल। तो उड़ीसा के गाहिरमाथा बीच यहाँ पे ओलिव रिडले टर्टल मास नेस्टिंग एंड ब्रीडिंग के लिए आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, ऑफिस ऑफ PSA यानी कि पर्सनल साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया इसको इनिशिएट किया गया है ऑफिस ऑफ PSA यानी कि पर्सनल साइंटिफिक एडवाइज़र, जो अभी प्रेजेंट टाइम है K विजय राघवन, यानी कि PSA है K विजय राघवन। तो इसको क्यों शुरू किया गया है? टू इंक्रीज सप्लाई ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन, टू सप्लाई ऑफ क्रिटिकल रॉ मटेरियल सच एच जियोलाइट्स एंड स्मॉल ऑक्सीजन प्लांट को सेटअप करने के लिए इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है ऑफिस ऑफ PSA के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने देश UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स यानी कि अस्थायी सदस्य बने हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, 5 कंट्रीज़। तो न्यू UNSC नॉन परमानेंट मेंबर्स फॉर 2022-23 यानी कि 2 साल के टर्म के लिए नए 5 UNSC नॉन परमानेंट मेंबर्स बने हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो अल्बानिया, ब्राज़ील, गेवन, घाना एंड UAE। ठीक है, तो इसमें पहली बार बना है अल्बानिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है, तो ये 5 कंट्री रिप्लेस किए हैं एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस, तुनिसिया एंड वियतनाम को। ठीक है,
अच्छा, 2021-22 के लिए 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर्स किनको बनाया गया है? तो इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मेक्सिको एंड नॉर्वे, ठीक है। तो इंडिया 2021 में 8वीं बार यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर बने हैं, और ये मतलब इंडिया पहली बार 1950 को यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर बने थे, ठीक है। तो यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इनके मेंबर्स होते हैं 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो परमानेंट मेंबर्स में कौन कौन है? तो चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, यूके एंड यूएस है, ठीक है। अच्छा, यूएनएससी की हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और ये कब बना था? तो 24 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन है, कोर्स एरा के ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक कितनी है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी 67। तो ग्लोबल स्किल, यहाँ पे स्किल होगा, तो स्किल रिपोर्ट 2021 में इंडिया की रैंक ओवरऑल है 67, लेकिन बिजनेस में रैंक है 55 एंड टेक्नोलॉजी एंड डाटा साइंस में इंडिया की रैंक है 67। तो आपको ये रखना याद है 67 इंडिया की रैंक है ओवरऑल, ठीक है। तो पूरे विश्व में टॉप कौन किया है? तो स्विट्जरलैंड 1 नंबर पे है, दूसरे नंबर पे लग्जमबर्ग एंड तीसरे नंबर पे है ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो कोर्स एरा, इसकी हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, 44th जीएसटी काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण ने। तो 44th जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता की है निर्मला सीतारमण ने, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है। तो 44th जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन को देख लेते हैं। तो इसमें तोसिली जुमाब, जो कि कोविड-19 ड्रग्स है, और इसमें जीएसटी नील यानी कि 0 लगेंगे। दूसरा है एम्फोटेरिसिन बी, इसका इस्तेमाल म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको हम ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं, तो इसके इलाज के लिए किया जाता है। तो इसमें भी जीएसटी नील लगेंगे, ठीक है। तो वैसे प्रोडक्ट जिसका जीएसटी पहले 12% था, तो इस रिकमेंडेशन में 5% करने की बात कही है। तो वो कौन कौन से हैं? तो रेमडेसिविर, ऑक्सीजन जनरेशन इक्विपमेंट एंड टेस्ट किट, तो इसमें अभी 5% जीएसटी लगेंगे। अच्छा, एम्बुलेंस में 12%, जो पहले 28% थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन ये इंडियन इकोनॉमिस्ट है, और रिसेंटली इनको प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है फॉर सोशल साइंस के लिए, ठीक है। अच्छा, इनको अवार्ड मिले हैं नोबेल मेमोरियल प्राइज 1998 को, भारत रत्न 1999 को। तो ये होम इन द वर्ल्ड बुक ये जुलाई में रिलीज़ किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने घर घर राशन प्रोग्राम को लॉन्च किए? तो इसका आंसर ऑप्शन सी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। तो घर घर राशन प्रोग्राम ये एम्प्लॉय फंडेड प्रोग्राम है, यानी कि इस बैंक के जो भी एम्प्लॉय है तो वो इस प्रोग्राम को फंड करेंगे, ठीक है। तो इसमें लो इनकम कस्टमर, मतलब इस बैंक के लो इनकम कस्टमर को हेल्प किया जाएगा, जिसका लाइवलीहुड कोविड-19 के चलते इफेक्ट हुआ है, ठीक है। तो इसमें राशन किट को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ठीक है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो इसको कब बनाया गया था? तो 2015 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश ने। तो युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान, इसका मतलब है फ्री फ्रॉम कोरोना विथ हेल्प ऑफ यूथ पावर कैंपेन। तो इस प्रोग्राम के तहत कॉलेज टीचर्स एंड 16 लाख स्टूडेंट को ट्रेनिंग दिया जाएगा, ताकि वे लोगों के बीच कोविड-19 पेंडेमिक एंड वैक्सीनेशन के लिए अवेयर कर सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निर्मल कौर सैनी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए वॉलीबॉल। तो निर्मल कौर सैनी ये वॉलीबॉल प्लेयर थे, और ये कैप्टन थे इंडियन नेशनल वॉलीबॉल टीम के। तो रिसेंटली इनका निधन हो गया, और ये मिल्खा सिंह के पत्नी थे, ठीक है। ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन? तो आपका ऑप्शन है आमिर खान, अक्षय कुमार, सोनू सूद एंड अजय देवगन।